नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत दिनों से, मतलब 2-3 दिनों से यही कंट्रोवर्सी चल रही है समय राणा, रणवीर अलाहाबादिया इनके ऊपर। तो हमने भी पिछली वीडियो इनके ऊपर बनाई थी और हम भी इनके अगेंस्ट थे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था जो भी किया, और इनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की है कई लोगों ने और गवर्नमेंट ने भी की है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है वैसे मेरे हिसाब से। तो और बाकी बहुत से लोगों ने इनके अगेंस्ट और इनके फेवर में बातें कही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके फेवर में कौन है, कौन इनको सही बताता है, और देखते हैं कौन इनके फेवर में स्टैंड लेता है। सपोर्टर्स। बहुत अच्छा लड़का और बहुत टैलेंटेड है। जेनजियों का वो थोड़ा पसंद है, बहुत टैलेंटेड बंदा। आप खुद जाओगे ना, आप उसके फैन हो जाओगे, इतना अच्छा। लेकिन जो लैंग्वेज यूज करते हैं आपको लगता है नहीं यूज करना चाहिए? भाई अगर लैंग्वेज जो यूज करता और लोगों को पसंद नहीं तो मिलियंस, वो हम ही लोग हैं। हाँ। वो तुम ही हो, कैमरा बंद करके समय रहना लगाते हो। रात में This is India Today's official Instagram page. They have posted 8 to 10 times about the latent controversy in the last 3 days. हाँ, पहले मैं आपको ये बता दूं, इस पूरी वीडियो में जो भी फेवर में बोल रहा है, कहीं ना कहीं वो बंदा यही बोलता नजर आएगा कि इस देश में और कोई टॉपिक्स नहीं है, क्यों इस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, और भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हाँ, मैं मानता हूँ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पॉल्यूशन है, नदियाँ खराब हो रही हैं, रेप्स हुए हैं, मर्डर्स हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन उस पर भी लोग कंप्लेंट करते हैं और उन पर कार्यवाही होती है। उसी तरीके से ये भी एक केस है, इस पर भी गवर्नमेंट और पुलिस कार्यवाही कर रही है। तो आप ऐसे मत दिखाइए, सिंपैथी मत दिखाइए कि इस बेचारे के साथ इतना बुरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। वो मुजरिम भी पेले जाते हैं, ये भी पेला जाएगा। तो चलो पहले पूरी वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम अपना ओपिनियन रखेंगे। Let me tell you some real news from the last 3 days which didn't make their cut to the media pages. Manipur CM resigned 3 days back. A 4-year-old girl got brutally raped in Maharashtra. Aftab murder case, Delhi, 35 टुकड़े, fridge, कुछ याद आ रहा है? Father of that victim died of a cardiac arrest 4 days back. Justice नहीं मिला उनको end तक. He kept waiting कि उनकी बेटी को justice मिलेगा तो he will do the last right. None of this by the way is posted on India Today's Instagram page. But somehow government को बहुत टेंशन है कि youth ना बिगड़ जाए. Youth की real problems को तो solve नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर और क्या कर सकते हैं? Let's divide and rule. एक ऐसे इशू को हवा दे दो कि youth आपस में ही लड़ मरेगा. और कितने दिन लगेंगे यार हमें ये strategy decode करने में? उस ने बहुत गलत बात की कि मैडम ने यूथ की बात की है, लेकिन किस यूथ की बात कर रहे हो आप? वो यूथ जो अपने माँ बाप पे जोक क्रैक्स करता है, अपने माँ बाप की डेथ के ऊपर जोक्स बनाता है इनके शो में जाके, माँ बाप के पर्सनल लाइफ, सेक्स से रिलेटेड चीज़ों, इन सब टॉपिक्स पे जोक क्रैक करते हैं। ये है आपका यूथ। इन यूथ की लाइफ बर्बाद हो रही है गवर्नमेंट की वजह से, है ना? बहुत सही। अपने माँ बाप के साथ जॉइंट हो जा, एक ही बार में खत्म कर, ये बहुत गंदी बात है। तो क्या तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरी दादी का, तेरी ये जो बीच में चल रहा था, जिसमें लोग ठहाके ले के हंस रहे थे, फुल शोज जा रहे थे इनके, क्या वो सही था? तो जैसे आजाज खान ने कहा है कि पहले के एपिसोड थे उसमें भी गालियां दी जा रही थी, क्या वो सही था? वो भी गलत था। लेकिन कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है ना, किसी चीज़ के अगेंस्ट अगर कोई नई चीज़ के अगेंस्ट अगर बोलते हैं तो एक लेवल होता है। अगर आप वो लेवल क्रॉस कर देंगे भाई, उसके बाद ही लोग अगेंस्ट में जाएंगे। और अगर आप हर लिमिट को ऐसे ही क्रॉस करते जाएंगे तो कभी ना कभी तो भाई कोई ना कोई आपको कहेगा ही। आप आज नहीं पेले जाओगे तो कल पेले जाओगे, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो ये दिन आना था और अब वो दिन आ गया। तो इनको बहुत तकलीफ हुई है। अब ये बोल रहे हैं कि पहले क्यों नहीं किया? भाई आज किया तो आज तो तुम सपोर्ट करो गवर्नमेंट को कि आज उसने किया, लेकिन नहीं, तुम बोल रहे हो उसने कल क्यों नहीं किया। यही तो समस्या है। क्या एक लड़की का ये बोलना चाहिए था कि मेरे को ऐसा चाहिए या वैसा चाहिए? ये तो कब से होता आ रहा है। क्या होता है ना, इनको ना काम नहीं है कुछ। अब पूरा हिंदुस्तान मिलके महिलाओं की सुरक्षा छोड़ के, देश में नौजवानों के साथ, जवानों के साथ क्या हो रहा है वो छोड़ के, देश के आर्थिक तंगी को छोड़ के, देश की इकोनॉमी को छोड़ के, एजुकेशन माफिया जो देश को खा रहे वो छोड़ के
अब ये लोग ये 3 बच्चों के पीछे पड़े। हाँ, देश के नौजवानों के साथ क्या हुआ है वो तो हम देख ही हैं। कई मिनाटी ने तुझ पे वीडियो बना दी थी तो 20-22 साल के लड़के के पीछे तू पड़ गया था कि भाई मुझसे माफ़ी मांग, मुझसे माफ़ी मांग। तू एक अधेड़ उम्र का आदमी है ना। ये हुआ है हमारे देश के यूथ के साथ। बोल। इन्हें जेल भिजवाएंगे। अरे वो को तो तुम सजा नहीं दिला रहे हो। क्या ये तीनों पहली बार गाली दे रहे? इससे पहले इन्होंने गालियां नहीं दी? या इससे पहले ऐसे कितने यूट्यूबर है? अगर बैन करना है तो सारे वो यूट्यूबर जो गाली गलौज करते हैं उनको बैन करो, वो सब पे एफआईआर करो। मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड इस केस में ना क्रिएटर्स कम्युनिटी से हूँ कि कितने लोग उसके शो पे भी गए होंगे, उसको भाई भाई बोलते होंगे, फॉलो किया हुआ था, बात भी करते होंगे। और जब सबसे ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की तो किसी ने मतलब हार्डली किसी ने कोई स्टोरी या पोस्ट की। भाई क्रिएटर्स को तो पता ही है कि ये गलती हुआ उसके साथ। लोगों का तो चलो ये चूतिया बना लेंगे डिस्ट्रैक्ट करके बड़ी चीज़ों से कि हाँ भाई इंडियाज गॉट टैलेंट सबसे बड़ी दिक्कत थी युवाओं के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया भाई उसने? क्या वो वहाँ पे पेडलर थोड़ी थे वो कि वो ड्रग्स बेच रहे थे क्या? या मर्डर कर दिया उन्होंने किसी का? रेपिस्ट तुम्हारे देश में ये बोल रहा है ड्रग्स बेच रहे थे। ड्रग्स बेचेगा तो एक आदमी इम्पैक्ट होगा जो ड्रग्स का यूज करेगा, लेकिन ये ओपन मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल देंगे, कितने यूथ पे इसका असर जाएगा। इन अनपढ़ों को कोई बताओ ना, तब इनको पता चले। ये तो बोल रहा है कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, और बोल रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो जानते ही हैं, क्रिएटर तो जानते ही हैं। अबे क्रिएटर नहीं हो तुम साले, तुम देश के लिए कैंसर हो। बेल पे आके दोबारा रेप करके जा रहे हैं, जिनके ऊपर इतने मोलेस्टेशन के केस हैं वो जेल से प्रवचन दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई एक 25 साल 26 साल के लोंडे का शो बंद करवा दिया, मजा आ गया, हमने अचीवमेंट है बहुत बड़ी। भाई कम से कम क्रिएटर्स तो उसके सपोर्ट में आते हैं भाई, उसको तो ऐसा फील ना हो कि उसने कुछ बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। भाई रणवीर अलाहाबादिया गलत इंसान नहीं है, यही वो बंदा है जो सोशल मीडिया से पैसे कमाकर हर महीने 25,000 भूखे बच्चों को खाना खिलाता है मुंबई के। अबे तुम लोग इसे ट्रोल कर रहे हो। जरा सा इसने कॉमेडी वे में एक स्क्रिप्टेड स्पीच में इसने थोड़ा सा गलत बोल दिया तो तुम इसको लोग ट्रोल कर रहे हो। अबे उनको सोचो जो लोग पूरे दिन भर सोशल मीडिया पे माँ बहनों की गालियां दे रहे हैं, भाई बहन से शादियां कर रहा है, बहन भाई से शादी कर रही है, सेक्स करते हुए वीडियो दिखा रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। अबे अच्छा खासा पढ़े लिखे घर का लड़का है, एजुकेटेड लड़का है, 2 पैसे कमा के गरीब लोगों की मदद करने वाला है। यही वो रणवीर अलाहाबादिया है जो परसों जो है 25,000 बच्चों को खाना खिलाने वाला है मुंबई के अंदर। इस वीडियो में मुंबई पुलिस को टैग करना कि लोग इस भाई को परेशान कर रहे हैं, रणवीर अलाहाबादिया को लोग इसको तंग कर रहे हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये भाई डिप्रेशन में जाता जा रहा है। अरे कॉमेडी वे में लोग पता नहीं सोशल। पहले तो ये गधा खुद ही सोसाइटी के लिए खतरा है भाई, कभी कुछ पिया है, कभी कुछ खाया है, कभी कुछ गंदगी में जाया है। इसकी वीडियो कोई बच्चा देख के ऐसा ट्राई कर लेगा भाई, वो तो मर ही जाएगा। कभी साला हॉय पिक डाल दिया है अपने ऊपर, कभी फिनाइल अपने ऊपर उड़ेल दिया है। ये तो खुद ही सोसाइटी के लिए खतरा है। और ये सपोर्ट किया एक दूसरे छपई को। ये बोल रहा है कि वो भाई 25,000 लोगों को खाना खिलाना है उसने, इसलिए उसको छोड़ दो जेल से। भाई अगर कोई रेपिस्ट 5 लोगों का इलाज करा दे और तो उसको छोड़ दो, है ना, कि ये तो बहुत भला इंसान है। भाई तुम्हारे भले काम की वजह से तुम्हारे बुरे काम दबेंगे नहीं, ठीक है ना। भले काम अलग जगह है, गलत काम आपके अलग जगह है। ऐसे तो फिर तुम बोलोगे रावण तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसको तो यार बेचारे को गलत मार दिया राम जी ने। बोलो, ये भी हर चीज को जस्टिफाई नहीं किया जाता भाई। मीडिया पे क्या क्या कर रहे हैं तो मेरे भाई गलत इंसान नहीं है, इसको ट्रोल करना बंद कर दो। और एक बात ध्यान रखना, इसको ट्रोल करके, रणवीर अलाहाबादिया को ट्रोल करके ना तुम लोग उन 25,000 भूखे बच्चों के पेट पे लात मार रहे हो। क्योंकि अगर भाई को कुछ हुआ, अगर भाई डिप्रेशन में आया ना, तो 25,000 भूखे बच्चे मरेंगे मुंबई की रोड पे। ध्यान रखना कोई गलत स्टेप उठा ले इस वीडियो में इतना टैग करना मुंबई पुलिस को, पूरे क्रिएटर को, पूरे हिंदुस्तान में एक मीडिया तक जाना चाहिए ये वीडियो। ध्यान रखना बेटा, हर हाथ जोड़े की विनती है, हमारे समय बेटा को माफ कर दे। समय आईना सपोर्टर है के वजह से हमारा बेटा बहुत परेशान है। हमारे समय बेटा की तरफ पीछे से समय हम बेटा हाथ जोड़ के माफी पीछे मांग का रहे हैं, हमारे बेटा को माफ कर दे। बोलती है वंदे मातरम। जो ये कंट्रोवर्सी में जो वीडियो वायरल हुआ है, अब ये सब अगेंस्ट में इसमें सलाह समाधान जो भी है, अबे संस्कृति को बर्बाद मत करो बे। भारत और दुनिया भर के पूरे देशों में ना सिर्फ एक चीज का फर्क है कि हमारे इधर संस्कार, संस्कृति, हमारी पूरी की पूरी एक हमारी जो पहचान है ना, वो है हमारे इधर के परिवारों की ताकत, जो हमारे इधर के माँ बाप के साथ जो संबंध होते हैं, हमारे इधर भाई बहनों के जो संबंध होते हैं। वरना वहां पर तो फिर तो यही तो यहाँ पर सिर्फ इतना है, जो ये लौंडे की कंट्रोवर्सी जिसमें वो ये कह रहा है कि माँ बाप को संभोग करते देखना है, माँ बाप के साथ संभोग करना है। अबे हरामखोर,
एक सीधी सी बात ये है, अब इसके दो ही चीजें हैं। पहले तो तू अपनी माँ से पूछ, अगर तेरी माँ अग्री हो गई तो फिर तो ये परिवार का ही पूरा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर माँ ने चप्पलों से मारा तो इसका मतलब है तेरे माँ बाप ठीक है, तू ही गड़बड़ है। तो यहाँ पर ये अगर आज के बाद भी ना ये छोटी छोटी चीजें, यार माँ बाप तो किसी के गलत नहीं सिखाते, लेकिन अब तुम खुद देखो यार। अब आपने फेवर में तो देख लिया कौन कौन फेवर में बोल रहा है, अब अगेंस्ट में देखना कौन कौन लोग बोल रहे हैं। एक तो हो गई है शिफू जी, मास्टर शिफू, बहुत तकलीफ देंगी राष्ट्र को अगर आज इन लोगों को समझ जाओ। लेकिन ऐसा है ना, अगर हम लोग फिर पीछे पड़े या हम जैसे हमने फिर अपने जो हमारे जो कट्टर वाले जो लोग हैं, जो सनातन पर जो भरोसा रखते हैं और जो भारत की संस्कृति पर जो कट्टर हिंदुस्तानी लोग हैं, अगर फिर ऐसा है ना शो हो पाएगा ना तुम्हारा कुछ हो पाएगा। अब लोग कहते हैं कि इसकी ठीक है आखिरी मौका है, सुधर जाओ, वरना आगे के लिए हर चीज के लिए जिम्मेदार तुम होगे। और मैं कानून का निदान पे बात करता हूँ, बाकी वाले In 900 meters at the roundabout, take the fourth exit onto Vichitra Kumar Sinha Road towards Professors Colony. को भारत के बर्बाद मत कर बे। टीवी न्यूज चैनलों पर सुना एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम है रणवीर इलाहाबादिया। कौन है वो? हम नहीं जानता हूं उसको। और उसने माता पिता के ऊपर भद्दी टिप्पणी की है। आई थिंक उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है शायद हम तो व्यासपीठ से बोल भी नहीं सकते। ऐसे लोगों की सोच जो है वो नष्ट हो चुकी है। ये लोग गोबर खाते हैं, ये अन्न नहीं खाते, ये लोग गोबर खाते हैं। और गोबर भी गाय का नहीं खाते, गधे का खाते हैं, सुअर का खाते हैं। तो सरकारों से भी निवेदन करूंगा, साहब संस्कृति की रक्षा कीजिए और ऐसे लोगों को जेल के अंदर डाल दीजिए जिन्हें ऐसे ही नहीं पता कि अपनी माँ से कैसे बात की जाती है। उन्होंने ये बोल के सिर्फ भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं किया, अपनी जन्म देने वाली माँ का भी अपमान किया है। उसने अपने दूध पिलाने वाली माँ का भी अपमान किया है। वो अपनी माँ को क्या मुंह दिखाएगा? हर ऐसे शो को बंद कर दिया जाए जहां ऐसी बातें बोलने की आजादी मिलती हो। बंद करो, ताला लगा दो इसके मुंह पे। एक बच्चे को संस्कारी बनाने में पूरा जीवन लगता है माँ बाप का, और गलत संस्कार देने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। सरकार से कहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक कानून बनाइए और इनको कठोर सजा दीजिए, जिससे वो हमारी आने वाली पीढ़ी को गलत रास्ता न दिखा सके। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं मीका सिंह। और अभी ये बहुत ही जो न्यूज़ चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है समय रैना एंड रणवीर की, तो मैंने भी वो एपिसोड देखा है। बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियाँ दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ऑडियंस बेचारी एंजॉय कर रही है। हम श्योर उनके फैंस काफ़ी होंगे और काफ़ी फैंस को ये शो पसंद भी है। तो या तो ये शो सिर्फ उनके लिए ही हो जो आपका शो पसंद करते हैं, बट कई बार क्या होता है कि सामने आप रील चलाते हो, यूट्यूब देखते हो, तो ये सारा ही उनका एपिसोड आ जाता है। यहाँ पे आजकल तो भाई रील्स, फेसबुक सब जगह। लड़की भी उसमें थी, उसका नाम नहीं मुझे पता, वो भी बहुत गालियाँ दे रही है, गंदे गंदे वर्ड बोल रहे हैं। इट्स ओके, तुम्हारा शो है, एंटरटेनिंग है। बट मेरा गुस्सा इन बच्चों पे नहीं है जो जुम्मा हिट हो रहे हैं, समय रैना और रणवीर। मैं कभी इनके पॉडकास्ट या ऐसे शो पे मैं जाता भी नहीं हूँ। ज़्यादातर मैं किसी भी पॉडकास्ट पे नहीं जाता, क्योंकि मुझे अपने बारे में बताने या मेरे गाने को प्रमोट करने के लिए मैं किसी शो पे जाऊँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। बट मुझे प्रॉब्लम है जो वहाँ पे जजेस जाते हैं या जो भी लोग वहाँ पे जाते हैं जिनका अच्छा नाम है, पता नहीं वो क्या करने जाते हैं, क्या वाकई में वो बहुत इतना पैसा तुम्हें देते हैं जो तुम अपनी बेइज्जती करने जाते हैं। बहुत सारे मेरे भाई भी देखे हैं जो सिंगर्स थे, वो भी मुँह उठा के वहाँ बैठे हुए हैं और चल रही माँ बहन की गालियाँ। कोई बात नहीं, अगेन मैं बोलूँगा मुझे इनसे गुस्सा नहीं, पर इनको रोक लगाने के लिए कोई ना कोई चाहिए जो इन बच्चों को समझाए कि बेटा तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन थोड़ा स्टॉप करो, थोड़ा सा रुको। चाहे वो उनके पेरेंट्स हैं, उनकी आई एम श्योर बहनें होंगी, कज़न्स होंगे, रिश्तेदार होंगे जो उनको स्टॉप कर सकते हैं। मुझे गुस्सा आता है कि जब मेरा कहीं शो होता है या दिलजीत दोसांझ का कहीं शो होता है या किसी भी बड़े सिंगर का शो होता है, करण औजला का शो होता है, बहुत सारे रिपोर्टर शुरू हो जाते हैं बकवास करनी, बहुत सारे देश की रक्षा करने के लिए लोग आ जाते हैं, भाई तुम शराब पे गाना मत गाओ, पब्लिक शो पे ये मत करो, वो मत करो। अरे क्या तुम लोगों को ये ऐसे गधे लोग नज़र नहीं आते? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि जैसे तुम सिंगर्स को, सेलिब्रिटी को एकदम से यूं नोटिस भेज देते हो, तो आप इन गधों को नहीं रोक सकते जो इतनी बकवास कर रहे हैं, इतने टाइम से बकवास कर रहे हैं? आप लोगों का फ़र्ज बनता कि आप लोगों का फ़र्ज यही है कि जब कोई लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है दिलजीत दोसांझ का
जो इतना बड़ा शो कर रहा है, आप मुंह उठा के उस पर केस ठोक देते हो, नोटिस भेज देते हो। क्या आपको ये लोग नजर नहीं आते जो माँ बहन की गालियां दे रहे हैं? और आजकल के बच्चों को शायद ये बहुत इजी लगता होगा कि हाँ यार वेरी गुड, 2 गालियां, कोई भी गालियां दे सकता है। तो इन लोगों को रोकने के लिए आपका फर्ज बनता है, आप नोटिस भेजते हो, इनको बोलो यार, प्यार से बोलो कि बेटा ये काम मत करो, तुम्हारा शो अच्छा है, इट्स अ सक्सेसफुल शो, एंटरटेनिंग शो है, थोड़ा इसमें कम कर सकते हो। पर आपको मज़ा आता है कि साला कोई सिंगर का नाम हो जाए, कोई हीरो का नाम हो जाए, तो मुंह उठाया सीधा ठार नोटिस भेज दिया। तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों पे आवाज़ उठाएं, इनको समझाएं कि बेटा ठीक है, तुम नए नए आए हो, जुम्मा जुम्मा तुम्हारा नाम हो रहा है और सक्सेस बचानी बड़ी मुश्किल होती है, तो आप बेटा कंट्रोल करो, ये आपका फ़र्ज बनता है। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ जब आपको ऐसी कोई चीज़ें नज़र आती हैं, आप उस पर रोक लगाओ। कल को वही तुम्हारी बैंड बजाएंगे और आप उसको बर्दाश्त करते रहेंगे। थैंक यू, यही मेरा मैसेज था। हाँ, उनका शो है, चलने दो शो, लेकिन उनको रोक लगाओ। ऐसे बच्चों को समझाओ कि बेटा तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के लिमिट्स में कर रहा है। थैंक यू। ये तो कुछ बहुत ज़्यादा ही कह दिया इन्होंने। रणवीर अलाहाबादिया से ये कमेंट एक्सपेक्टेड नहीं था। तो कूल बनने के चक्कर में इस मूर्ख इंसान ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही क्लास में कहा था कि बिग बॉस, इंडियाज गॉट टैलेंट अगर तुम देखते हो तुम बहुत ही गंदा लेवल के इंसानों में से आओगे। तो कुछ 2 दिन ने कहा कि मैम उनका व्यूज देखा है आपने, जो अगर व्यूज देखने की बात करोगे तो जाके में देखो ना व्यूज कितने हैं, तो क्या आप उसको कहोगे नहीं बहुत अच्छा कंटेंट है इसलिए इतने व्यूज है? हम लोग अपने युवा को परोस क्या रहे हैं? देखो लोग है ना एक हद पे जाके कहता है बस अब हो गया। इतनी गंदी गंदी गालियां रहती है इन लोग के वीडियोस में, सुन के डर लग जाता है। और उसमें एक लड़की भी बैठी हुई है, सेट में लिप टू लिप किसिंग चल रहा है। ये डार्क ह्यूमर नहीं है, ये सॉफ्ट जो परोस रहे हैं वो लोग। मतलब पेरेंट्स पर स्टेटमेंट, आई एम टोटली एस्टोनिश्ड। रणवीर अलाहाबादिया जिसको प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड दिया, सही में यार, जो सनातनी बनता है, उसकी दिमाग। आप देखो ना, आप इतने सारे मतलब बड़े बड़े साधु महात्मा के साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, आपको इस देश के प्रधानमंत्री ने तक अवार्ड दे रखा है, उसके बावजूद आप इतनी गंदी और घटिया बातें कर रहे हो। अब एक तरीके से ये देश के प्रधानमंत्री की भी बेइज्जती करी थी आपने अपने, अगर एक तरीके से कहा जाए। कितनी गंदगी पल रही थी देखो जरा। इस कमीनी को भारत में कोई नहीं पहचाने ऐसा हो ही नहीं सकता। आज भारत के बच्चा बच्चा इसको पहचानता है। इसके एक एक वीडियो पे 20-20 मिलियन औसतन व्यूज आता है। क्यों? क्योंकि इसके मुंह में देखिए ये जो माइक लिया ना, मुंह से सिर्फ गंदगी ही निकलती है। पता नहीं कैसे जगह से ये जन्म लिए कि मुंह से हमेशा इसका गंदगी ही निकलता है। भारत की महिला आयोग का पता नहीं कहाँ है, जो इस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इसके एक कर्मों का फल भारत के हजारों बेटियों को भुगतना पड़ता है। रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं, ये सब तो बोल के ससुरी सिक्योरिटी में रहती है। अब भुगतना किसको पड़ता है? जो गांव देहात में लड़कियां रहती है। एगो हई ससुरा है, एगो ई अपने आप को यूट्यूबर कहता है, क्रिएटर कहता है। और ये अपने देखिए, ये इसके पिताजी है और ये इसकी माता जी है। अपने माता और पिता के बारे में इसने कहा है ना जी कि उस वाली क्रिया में ये भी कमीना भाग लेना चाहता है। सोचिए, अब इनके माता पिता को सोशल मीडिया पर आके बोलना होगा कि उनको ऐसे बेटे को जन्म देने पर गर्व है या अफसोस है। ऐसे ससुरे को जूता से जूता मारना चाहिए। इनके पास कोई हुनर नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ इसके अलावा कि ये अश्लील बातें कर सकते हैं। और देश का एक बड़ा वर्ग इन्हें देख रहा है और उन पर तालियां बजा रहा है। आज भारत जैसे संस्कारी देश में ऐसे तमाम इन्फ्लुएंसर्स के बीच व्यूज पाने की रेस चल रही है। लोग जानते हैं कि इनके पास कोई खास टैलेंट नहीं, इसलिए ये सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, और ये रास्ता है आपत्तिजनक, अभद्र और अश्लील कंटेंट बनाकर पैसे कमाने का। ये सच है कि समय रैना की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के चलते शुरुआती दौर में कुछ वीडियोस गुदगुदाते थे, हम जैसे भी उस पर ठहाके लगाने लगे। लेकिन वक्त के साथ जब गिरने को व्यक्ति उत्थान माने, मर्यादा की लकीर कि उस पार चला जाए, सार्वजनिक शो में किसी महिला के कपड़े फड़वाकर उसे टीआरपी ली जाए, माँ बाप के सेक्स करने की कल्पना की जाए, उसमें शामिल होने का जिक्र हो जाए, किसी के पैंट के अंदर छेंच की बात रखकर टीआरपी कमाई जाए, 2 करोड़ रुपया देकर कहा जाए कि आओ, इसी तमन्ना जब बढ़ जाए तब हंसी, असहजता और घिनौनेपन निकल जाए। हमें यह एहसास था, इसीलिए बीते कई महीने में
कई बार ऐसी असजता पर सार्वजनिक विरोध किया गया था। रैना के शो में 33 साल की महिला जो 15 साल के बच्चे की मां थी वो आई और सोशल मीडिया पर फिलहाल वही ट्रेंड कर। क्या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और लाइक्स के लिए कुछ भी, और ये बहुत चिंताजनक है क्योंकि कोई कह नहीं रहा, लेकिन ये आने वाली पीढ़ियों को दे क्या रहा है? क्रिएटिविटी के नाम पर अश्लीलता। जो जितना नंगा है वो उतना पॉपुलर है, उसके उतने ज़्यादा फॉलोवर हैं। आजकल बस ये चल रहा है, बाकी तो कुछ नहीं। अब ये कपड़े काटने वाली वीडियो है, मतलब कपड़े काट के थोड़ा डिजाइन बना देते हैं, तो समय आए ना इस पे क्या कमेंट करता है, भाई बीच में से काट दे, नंगा ही कर दे, सब कुछ दिखा दे। ये कहा समय आए ना, इनकी मेंटलिटी ये है। कुहड़ता, गंदगी। पॉडकास्ट के जरिए भी ऐसे विषयों को बीते कुछ समय में हमने लगातार उठाया था ताकि हम अपनी गलती को दुरुस्त कर सकें, समय रहते हम सबक ले सकें। लेकिन जो सबक हम इनको समझाना चाह रहे थे, जो देश में देना चाह रहे थे, उसको ये नहीं समझ रहे। भाई ये समय रैना और रणवीर की कंट्रोवर्सी से मैं इसलिए दूर था क्योंकि मुझे नहीं बटोरने थे फ्री के व्यूज। लेकिन अब इतनी हद हो चुकी है ना, क्योंकि लोग कुछ भी बके जा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि समय रैना का शो बंद हो गया है तो अब देश में बेरोजगारी खत्म हो गई है, यमुना साफ हो गई है, पॉल्यूशन ठीक हो गया। अरे किस चीज को किससे जोड़ रहे हो भाई, गधे हो क्या तुम? हर चीज की एक लिमिट होती है। देखो ये वही बात बोल रहे हैं जो मैंने बोली असल में। यार हर चीज को आप दूसरी चीजों से कंपेयर क्यों कर रहे हो? कि पॉल्यूशन भी तो, पॉल्यूशन हटाना सरकार पे काम नहीं है क्या, या रेप कम करना काम नहीं है क्या, और बाकी सब जो भी काम है इस चीज के पीछे पड़े हो, जैसे कि एक बहुत छोटी चीज है। भाई ये बहुत बड़ा सीरियस टॉपिक है असल में। ठीक है, एक शो में गाली चल रही है बिकॉज चलो ये सो कॉल्ड जेनजी को गालियां पसंद होगी, नहीं सुनी होगी इन्होंने, मजा आता होगा, ठीक है, टिल द टाइम ये किसी को हर्ट नहीं कर रही है। बट तुम अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ नहीं बोल सकते भाई, ऐसा किसी दूसरे के में भी नहीं बोल सकते हो। क्या सीखेगा एक छोटा बच्चा? सबके हाथ में फोन है यार। ये हर चीज को लिमिट तक ही होना चाहिए। शो चल रहा है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, बट तुम ऐसे ओपनली सब कुछ गंद मचाए जा रहे हो, नंगे हो जाओ ना बहनचोद। और ये सबसे नंगे तो ये लोग हैं जो व्यूज के चक्कर में पॉपुलेशन को, बेरोजगारी को, इन सब चीजों को इस शो से जोड़ रहे हैं, गंदी गंदी बातों से जोड़ रहे हैं। अरे भाई और काम करो, देखो साली नहीं है बेरोजगारी, नहीं है नौकरी, तो नंगे कर दोगे क्या अपने माँ बाप को तुम? सही बात। सुधर जाओ। ये व्यूज से कुछ नहीं मिलने वाला, ज्यादा एक 50,000 लाख का ब्रांड कोलैबोरेशन मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मत करो ये सब। गाली गलोच वाला कंटेंट बना के उसको फनी बोलना या कूल दिखना या उसको कॉमेडी बोलना, ये हो सकता है मॉडर्न टाइम में एक्सेप्टेबल हो, लेकिन खुद को अश्लील तरीके से अपने सगे माँ बाप के साथ, सगे बहन भाइयों के साथ जोड़ना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि इट्स नॉट फनी, ये कॉमेडी नहीं है, ये क्रिमिनल है, इट्स क्रिमिनल। और इसके लिए सजा जरूर होनी चाहिए, कि एग्जाम्पल सेट जरूर होना चाहिए। और ऐसे लोग जो इस तरह का कंटेंट देख के उसको लाइक करते हैं या फिर वहां पे सपोर्टिंग कमेंट्स करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उन लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि किस तरह का कंटेंट एनकरेज कर रहे हैं और क्या उनके मन में वो चीज आ रही है कि वो चीज अच्छा लग रहा है। तो ये जरूर रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। दिस शो मस्ट बी कंप्लीटली बैंड एंड स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट दीज पीपल। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। किस हिंदुस्तान की बात कर रहे हो? पहले हिंदुस्तान में माँ बाप को भगवान माना जाता था, आज माँ बाप को कंटेंट मान के लोग हंस रहे हैं। पहले अगर कोई बहन बेटी को गलती से देख भी लेता था ना, गर्दन उखाड़ देते थे उसकी। पर आजकल माँ बहन बेटी की गालियां ऐसी दी जाती है जैसे कोई मुंह से थूक फेंकने। छत्रपति शिवाजी जी महाराज, महाराणा प्रताप जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, क्या सोच रहे होंगे? इन लोगों के लिए लड़े थे हम। ये है जनता। वो भी देख के हंस रहे होंगे, थूक रहे होंगे तुम्हारे नाम पे। हालांकि इनके लिए लड़े हम, इनके लिए हमने देश आजाद करवाया, क्योंकि मैंने गाली नहीं दी। अगर मैं बोलूँ ना तेरे माँ के दिया, तेरी बहन के दिया, फटाफट शेयर हो जाएगी, क्योंकि आप लोग वही ऐसे कंटेंट, आपको यही कंटेंट लगता है, माँ बहन की गालियां देना। अभी भी वक्त है, अपने आप को सुधार लो, वरना शायद एक दिन ऐसा वक्त आएगा तुम घर पे आओगे और 10 साल का बच्चा बोलेगा पापा ले लो मेरा। हाँ आज मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम लोगों ने कोई वजह छोड़ी नहीं है। क्या करूँ मैं? वीडियो ऐसी होती है, मतलब माँ बाप के मजाक, भारतीय सभ्यता में मजाक, मर्यादा संस्कृति सभ्यता तीनों खत्म हो गए सिर्फ 2 मिनट कसने के लिए। फिर बोल रहा हूँ अभी भी सुधर जाओ। जब ये आग तुम्हारे घर पे आ जाएगी ना, उस दिन तुम हंसोगे नहीं और रोने के लायक भी नहीं रहोगे। सुधर जाओ अभी भी, और देख लेना अभी भी इस वीडियो को वायरल नहीं होने वाली, शेयर नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने गाली नहीं दी, मैंने उल्टा नहीं बोला, कोई दिक्कत नहीं है। जय राम जी।
मुझे पता चला रणवीर अलाहाबादिया एंड व्हाट ही हैज सेड और जोक्ड अबाउट, एंड आई थिंक इट इज जस्ट शेमफुल, एब्सोल्युटली शेमफुल। शर्म आनी चाहिए। एंड आई थिंक ऐसी बात कोई भी अगर करता है तो उसको समझ में आना चाहिए डार्क ह्यूमर में और डिप्रेविटी में फर्क होता है। यू आर एन इन्फ्लुएंसर, आप डिग्निटरीज के साथ बैठते हो, यू रिप्रेजेंट द कंट्री। इट इज शेमफुल दैट देयर वाज नॉट इवन अ सेकंड थॉट। आई थिंक इट इज परहैप्स बिकॉज वो शायद पेरेंट नहीं है खुद, और जो वहाँ पर लोग थे वो खुद पेरेंट्स नहीं है, और जो लोग ऑडियंस में थे शायद वो भी पेरेंट्स नहीं है, बट एक न एक दिन वो पेरेंट्स बनेंगे। एंड दिस इज द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, सो व्हाटएवर इज सेड विल ऑलवेज बी देयर। जब आपके बच्चे होंगे तो आपके बच्चे देखेंगे, और शायद तभी आपको रियलाइज होगा कि व्हाई इट इज रॉन्ग। आई लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड आई डोंट थिंक आई विल एवर रीगेन इट बैक। एंड द पीपल हु आर इन्फ्लुएंस्ड शुड आल्सो बी वेरी अवेयर कि इससे वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। कभी कभी कुछ माइक्रो एक्सप्रेशन में या कुछ बातों में इंसान की अपनी डेप्थ बाहर आ जाती है, और आपको पता चल जाता है कि व्हाट दैट पर्सन इज रियली ऑल अबाउट। आई फाउंड इट डिस्गस्टिंग, एंड आई थिंक एनीबॉडी विद अ सेन माइंड विल फाइंड इट डिस्गस्टिंग ओनली। इसलिए कहते हैं हर जगह उंगली नहीं करनी चाहिए। रिसेंटली रणवीर अलाहाबादिया समय के शो पे गए और वहां पर उन्होंने कंटेस्टेंट से सवाल पूछा, क्या आप अपने माँ बाप को सेक्स करता हुआ देखना चाहोगे या अंदर घुसोगे और उसको रोक दोगे? अब सोचने वाली बात ये, एक तरफ आपको देश के प्रधानमंत्री से अवार्ड मिल रहा है, एक तरफ आप इसरो के चीफ से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये कॉमेडी कर रहे हैं। सिर्फ मजाक था। भाई आपको ऐसे लोगों के साथ स्टैंड होने का मौका मिल रहा है जहां आपकी औकात भी नहीं है उतनी। प्रधानमंत्री और इसरो का चीफ, इतने बड़े बड़े लोग, उनके स्ट्रगल पता है आपको लाइफ के, उन्होंने क्या स्ट्रगल करके वो वहां तक पहुंचे, उनके साथ आप स्टैंड कर रहे हो, और उसके बाद आप इतने गंदे कमेंट पास करते हो। तो आपने इतनी इज्जत कमाई और उसके बाद सब मिट्टी में मिला दी। क्या यही जवाब आप उन बच्चों को दोगे जो आपको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, बड़ा भाई समझते हैं? वल्गर कॉमेडी ही चलती है। जसपाल भट्टी को किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाता था। बस्सी से लेकर अभिषेक उपन्यु की वीडियोस में कुछ वल्गर नहीं होता, वो भी काफी चलती हैं। ऐसे शोज को बैन कर देना चाहिए। फिर बैन तो इंटरनेट में जो सॉफ्ट पोर्न है उसको भी करना पड़ेगा। मूवी से लेकर वेब सीरीज, रोडीज, बिग बॉस, क्या सबको बैन करना मुमकिन है? आपको क्या लगता है इसका उपाय क्या हो सकता है? मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो मुझे वो रणवीर का तो अच्छी वाली दुकान चल रही है तेरी, बढ़िया चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, ओके है ना? उड़ता हुआ तीर ले लिया भाई बिना मतलब के। मेरे को तो समझ ही नहीं, मतलब उसका, और अजीब अजीब हरकतें भी कर रहा है। मेरे को ऐसा लगता है, हाँ या ना करना सारे भाई लोग, मेरे को ऐसा लगता है उसके अंदर ना एक चीज थी कि यार ये शो ऐसा है जहां कुछ भी बोल सकते हैं, और भाई आया है कुछ तो कह के जाएगा, तो पता लगना चाहिए कि भाई आया है, कुछ तो ऐसा बोल के जाऊं कि पता लगे कि भाई आया था। भाई आया था, रील तो कटनी चाहिए। कटी गई भाई, ऐसी रील कटी, लंबी कट गई। और दूसरी एक बात है ना, कामयाब यूट्यूबर है, तेरे इतने मिलियंस फॉलोअर है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया दुकान चल रही है तेरी। This bro definitely needs to hesitate, and this bro definitely needs to draw a line. The bro who on a show called India's Got Talent, मेरे दिमाग में है कि इतना ही talent है, made comments on somebody's private parts, then he went ahead to talk about parents' sex life and also mentioned whether you would want to join your parents having sex as a threesome. Wow. Is this the vulgarity in the name of jokes that we are promoting? You are a podcaster, content creator, influencer, also a national award winner, ironically so, and you're not recognizing your responsibility. तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम ऐसा बोलो कि लोगों के दिल को छू जाए, सोसाइटी में चेंजेस लाए, समाज में उसका अच्छा इम्पैक्ट हो। एंड जोक्स शुड बी फ्रॉम योर प्योरेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर, ओके, सार्काज्म, सेंस ऑफ ह्यूमर, पर it clearly shows that you have none of these talents, and that's why you have to resort to such cheap level of joking, which are dick jokes, which are jokes where you did not hesitate to talk about sex life. My question is, were your parents watching the show? तो यार इस वीडियो में तो इतना ही था। अब हम अपना ओपिनियन एक बार बता देते हैं। देखो, अगर आप देखोगे कि इसके फेवर में कौन कौन बोला है, तो आप देखोगे यार वही 2-4 छपई यूट्यूबर हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। पुनीत सुपरस्टार, दीपक कलाल, ये आलतू फालतू छोटे मोटे यूट्यूबर हैं। आप इनकी क्लास ही देख लो, क्या है ये, इनकी कहीं गिनती नहीं है। लेकिन जिन्होंने इनके अगेंस्ट में बोला है वो हमारे सोसाइटी में एक सोसाइटी के एक एक्टिव मेंबर हैं, जो एक अच्छी सोसाइटी डेवलप करते हैं।
जैसे आप देखेंगे शिफू, मास्टर शिफू ने बोला है, नितेश सोनी जिनकी एक वीडियो बहुत पॉपुलर हुई थी, मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, मतलब ये बहुत पॉपुलर यूट्यूबर है। ये सोसाइटी को एक वेल मैनर्ड सोसाइटी बनाना चाहते हैं, और वहीं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है वो उनकी तो कहीं गिनती ही नहीं है। तो यही था। और अब जो है बहुत सारे यूट्यूबर पहले जो अगेंस्ट में बोल लेते वो फेवर में बोल रहे हैं, क्योंकि देखो पहले तो इन्होंने वीडियो बना के डाल दी, अब वीडियो बना के डाल दी एक बार फेवर मतलब अगेंस्ट में कि इन्होंने बहुत गलत बोला। अब वो सोचे हैं कि भाई ये तो टॉपिक भाई अब ख़त्म हो गया, अब हम क्या करें, लेकिन अभी टॉपिक तो एक्टिव है असल में, लेकिन इन्होंने तो अगेंस्ट में डाल दी वीडियो बना के। ऊपर से इनको ये भी दिखाना है भाई हमारी तो क्रिएटर कम्युनिटी है, तो हमें तो भाई साथ में खड़ा होना पड़ेगा। तो जिन बंदों ने पहले अगेंस्ट में वीडियो बनाई थी, अब वो बोल रहे हैं भाई हम मानते हैं इन्होंने गलत किया, लेकिन इतना भी बड़ा क्राइम नहीं किया है कि पुलिस इतना एक्शन ले, गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट हो इनके अगेंस्ट। क्यों ना हो भाई, पहले तुमने ही तो वीडियो बनाई, वीडियो तुमने इसलिए तो बनाई क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर छोटी मोटी गलती होती तो लोग तो इग्नोर कर देते, वीडियो थोड़ी बनाते। तुमने वीडियो बनाई, इसका मतलब ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब जब गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहती है तब आप बोल रहे हो कि नहीं, अब आपको अपना फ्रेंडशिप दिखानी है कि आप क्रिएटर हैं, आप भी यूट्यूबर हैं। अब आपको तो रणबीर इलाहाबादिया फिर शो में बुला नहीं पाएगा, अगर आपने अगेंस्ट में बना दी तो फेवर में भी दिखाना पड़ेगा आपको, दोनों तरफ से आप बच जाए। अब अगर आप वीडियो नहीं बनाते तो आपके फैंस सोचते यार ये तो उसका सपोर्टर है, उसके अगेंस्ट में वीडियो ही नहीं बनाई। तो भाई ये आप सेफ जोन में मत खेलो, ठीक है ना। आपको अगेंस्ट में तो एक अगेंस्ट में वीडियो बना दो सीधा ही कि आप अगेंस्ट में हैं, और फेवर में तो फेवर में बोलो उसके, दोनों चीज़ें मत करो। मैं तो भाई बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी ये चीज़ें, और गवर्नमेंट को इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो और आने वाले समय में कोई भी ऐसी वीडियो और ऐसा करने की कोशिश भी ना करे। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस इतना ही, सभी भाइयों को राधे राधे।